ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 18 अक्टूबर की ज्ञान चर्चा में बाबा खास बोलते हैं कि आत्मा अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे और बहुत फायदा होगा। तो बाबा ने आत्माभिमानी होने का बिल्कुल फायदे बताए हैं। सबसे पहला पाठ हमारा जी, सबसे पहला पाठ बाबा आज फिर पक्का करा रहे हैं जी, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं ना, इसलिए बाबा बार बार उस बात को। और ऐसा बाप टीचर, ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा गुरु संसार में नहीं होगा जो आपको हजारों बार लाखों बार कहे बराबर है कि बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, बच्चे नहीं करते फिर भी वो नाराज नहीं होता है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा हो, हमारा साथी हो कोई, उसको बोलना ही छोड़ देते। हाँ बोला है सुनता ही नहीं जानता। बिल्कुल। तो लेकिन बाबा देखो, बाबा का कितना पेशेंस है कि बाबा कहता है बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बड़ा सुंदर अभ्यास है ये, बहुत अच्छा। ये इसमें तो बैठने की भी बात नहीं, आप चलते फिरते भी नहीं इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं लाइट, स्वयं भी लाइट हूँ और लाइट की काया में बैठी हूँ या चल रही हूँ। कैसे ज्योति बिंदु, और उसकी गहराई में सोचते जाना बड़ा सुंदर अभ्यास है ये। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात की कि समझदार बनते जाएंगे। हाँ समझदार, और समझदार बनने से पहले बाबा ने एक शब्द लगाया, हाँ, सच्चा चार्ट रखो। सच्चा चार्ट, हाँ। क्योंकि बाबा ने कहा कि चार्ट रखने से ही आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही या नहीं। सही बात। 2-3 दिन से लगातार बाबा चार्ट पे भी अटेंशन खिंचवा रहा है कि बाबा कहते हैं सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे और नेचुरली उससे फायदा तो होना ही होना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी मंगेश भाई, आज की क्वेश्चन है, आज बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? वो कौन सा लॉ है वो बताइए। वैसे तो ड्रामा के बहुत सारे लॉज है जी, हाँ, लेकिन आज बाबा ने, ये भी चिंतन का विषय है जी, सिर्फ बाबा ने जो कहा, बाबा तो हमको हिंट देता है, हाँ, लेकिन विचार सागर मंथन हमको भी करेंगे तो अच्छी तरह स्थिति योग में भी अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है जी। तो आज बाबा ने खास लॉ बताया कि इस अविनाशी नाटक में हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने के लिए अपने समय पर आना ही आना है। बिल्कुल, ये छूट नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता, वो अपने टाइम पे आएगा हर एक को। इवन बाबा ने तो ये भी बता दिया कि मैं भी नहीं छूटता, हाँ, मुझे भी पार्ट बजाने के लिए, सृष्टि परिवर्तन के लिए संगम युग पर आना ही पड़ता है। तो यह अविनाशी नाटक है, इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए तो यह लॉ नहीं है, माना मुक्त ही हो जाए, परमानेंट ही। तो मंगे, इससे एक बात याद आ रही, चलो आत्मा का तो पार्ट है, चेतन आत्मा है, हाँ। लेकिन परमात्मा ने संसार को चला, जो ये सूर्य, चांद, तारे, ये सब जो भी बनाए हैं, सिस्टम बनाई है, वो भी अपने पार्ट से नहीं छूटते, वो भी टाइम टू टाइम अपना बिल्कुल उसी समय पे चक्र लगाते रहते। राइट। तो वो भी पार्ट में बंधे हुए वो लोग, सब कुछ A to Z कहा जी, हाँ, प्रकृति होती है, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल, और बड़ा टॉपिक है सोचने का बहुत, हाँ। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे जो परमधाम में ही ऐसा लॉ ही नहीं है बाबा कहते हैं। और फिर अगर हो जाए तो फिर ये तो पार्टधारी नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद के बाप ही सुनाते हैं, बाबा भी गए। और फिर 1-2 लॉज है ड्रामा के, बताइए कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध जी, पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्ध बनती है, बिल्कुल, कर्म और फल जी, ये भी ड्रामा का लॉ है। ऐसे ही जन्म मरण का भी ड्रामा में लॉ है, जो आत्मा आई है उसको शरीर छोड़ना है। ऐसे अनेक लॉज, इस पर विचार हम कर सकते हैं कि बहुत सुंदर ड्रामा बना हुआ है, एक्यूरेट बना हुआ है। फिर बाबा कहते हैं कि सब बच्चे अभी बेसमझ बन पड़े हो, कारण है देह अभिमान, हाँ, अपनों में उलझ गए, बिल्कुल, बॉडी कॉन्शियस के चक्कर में, हाँ, ये वस्तु, वैभव, तेरा मेरा, संबंध, मित्र, इसी में उलझ गए, जो कभी ये सोचने का उनको
माना ये नहीं कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बेहद के पाठधारी हूँ बिल्कुल और इस तरह मैंने पाठ बजाया है और इस तरह मेरा पाठ सुंदर पाठ मैं बजा सकता, इसके बारे में सोचता ही नहीं, नहीं 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 क्योंकि ये इन सब चीजों से दूर हो गए। हाँ तो इसलिए बाबा बताता है कि ये पाठ बिल्कुल समझना बिल्कुल, इसीलिए बाबा ने कहा कि बेसमझ हो गए हैं, तुमको बिल्कुल ही उस बात के फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। बिल्कुल, बाप आए ही है समझदार बनाने जी। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। माया पांच विकार कहो या देह अभिमान जो मूल है, इसके कारण ही बाबा कहते हैं सब बेसमझ बन पड़े हैं। लेकिन अभी संगम युग पर बाबा आए हैं समझदार बनाने। फिर बाबा कहते बच्चों को भी महसूस होता है कि बाप ही ऊंचते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा, है ही वो। एक तो ज्ञान का सागर भी है, फिर सर्व का सद्गति दाता भी है, बिल्कुल पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है, इतना ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहे कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बिल्कुल, ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्वशक्तिमान, सद्गति दाता सर्व का। तो बाबा कहते इतना ऊंचे ते ऊंचा बाबा कितना प्यार से बच्चे बच्चे कह सबको समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए एक ही दवाई है जी। बच्चे पावन बनना है उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। बिल्कुल, योग के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं, कोई उसकी दवाई नहीं जी। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे जी। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। बिल्कुल, एक ही इंजेक्शन है, मन मना भव, कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो जी। तो ये बाबा जैसे अविनाशी सर्जन बन के, और वो प्राप्ति इतनी बड़ी कि एक इंजेक्शन लगाने से 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए दुख दर्द अशांति शोक पीड़ा बीमारी सब खत्म हो जाएगी। वंडरफुल है ना। बिल्कुल। कई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल, वही बात बाबा ने फिर रिपीट किया कि सच्चाई से अगर कोई अपना चार्ट लिखे कि बाबा हाँ दिन भर में मुझसे ये गलती हुई, या आपने जो श्रीमत दी थी उस अनुसार मैं नहीं चल पाया, फिर कल के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा, इस प्रकार का अगर हम सच्चाई से बाबा को चार्ट देते हैं तो 100% बाबा भी मदद करता है और हमारी उन्नति भी होती है। बिल्कुल, बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाबा जब का साकार में भी थे तो कई बच्चे अपने गृहस्थ के भी प्रश्न पूछ लेते थे। कई बाबा क्या करे कैसा, हालांकि ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के आधार पर राय भी देता था, ऐसे भी कईयों के, और जो बाबा ने राय दी और जो उस पर चले तो काफी उन्नति को प्राप्त हो गए। लेकिन आज शिव बाबा कहते हैं कि बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। कई बार बाबा कहते हैं मैं ये तुम्हारी दुनियादारी की बातों के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ और योग सिखाता हूँ जिससे तुम पतित से पावन बन जाते हो। फिर आगे बाबा ने उसी बात को कहा कि बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना ही है। भोगना ही, सही बात। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं, ये बात बाबा क्लियर कट बता देता है। हालांकि ये देखा गया है कि भावनाओं के आधार पर हमारी कैसे बाबा के प्रति प्रीत है तो बाबा की मदद 100% आती है, लेकिन बाबा फिर भी कि बच्चे इन बातों पर ही डिपेंड ना हो जाए कि बाबा आशीर्वाद करो, बाबा कृपा करो। बाबा कहते वो दुनियादारी जैसा नहीं कि गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया और हो गया। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सारी पुरुषार्थ की बात है। सही बात। हाँ, आत्मा को पावन बनाना, बाबा कहते हैं इसमें मूल बात है पुरुषार्थ की, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की, योग की मेहनत करने की। इसलिए बाबा ने इन बातों को कभी भी हाँ ऐसे ड्रामा प्लान अनुसार कि बाबा ने कुछ बताया या हम श्रीमत पर
तो हमको बहुत फायदा हुआ, कोई बीमारी भी हमारी निकल गई। ऐसे कईयों के अनुभव है ना। सही बात। मुझे लगता है आपको याद हो संतरी दादी का एक अनुभव, कि दादी को बहुत पेट में दर्द हुआ था, और फिर बाबा ने कहा बच्ची शिव बाबा की याद में रहो। और दादी ऐसा मतलब इतना पेन कि जैसे दादी सही नहीं पा रही थी, और उधर ब्रह्मा बाबा अपने कमरे में बैठ के बाबा योग करते रहे। और बाबा जब सुबह अमृत वेले दादी के पास आए तो दादी को मतलब दादी बहुत शांति से सोई हुई थी। फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची कैसा रहा, तो बोले बाबा रात में मुझे नींद आई और ऐसे लगा कि जैसे पेट में कुछ ऑपरेट हुआ है। अच्छा। और पेट में कुछ जो खराबी थी वो निकाल ली गई। अच्छा। इतना सुंदर अनुभव। और उसके बाद दादी कहती है कि कभी भी जीवन में मुझे फिर वो दर्द नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुमको वो जो कुछ करना है अपने योग बल से करो। हाँ, आप इन बातों पे इस प्रकार से डिपेंड नहीं रहो कि बाबा कृपा या आशीर्वाद कर दे। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, और बाबा आया है फूलों का बगीचा बनाने। बाप बतलाते हैं ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी भी आंख खुल गई। इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया, सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का, कर्मों की गहन गति का, कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे आत्माएं आती है परम धाम से, कैसे पावन बनती है, कैसे घर जाती है, तो कैसे ये पूरा नाटक वंडरफुल बना हुआ है, कैसे प्रकृति का सारा रहस्य है। माना बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया, हाँ, तीनों कालों का ज्ञान भी, बहुत बड़ी बात। तो आँख खुल गई ना, बुद्धि रूपी आँख भी खुल गई। तो बाबा कहते हैं आँख खुल गई, तीसरा नेत्र खुलता है जी। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आँख खुल गई, कितना वंडर है। ये सारी बातें सच में वंडर ही है। जो भी बाबा का बच्चा और उसकी बुद्धि में सब तीनों कालों का ज्ञान तो क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। वो उसी को बुद्धि रूपी नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र। तो बाबा कहते हो तीसरा नेत्र तुम बच्चों का खुल गया है जी। अब तुमको पहले यह समझा देता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठो जी। मूल बात फिर बाबा ले आता है कि अपने को बार बॉडी कॉन्शियस। हाँ कि और ये बहुत मतलब किसी भी कार्य व्यवहार में भी हम रहते हैं तो भी स्नान करते समय भी कि मैं आत्मा इस शरीर को नहला रही हूँ, या शरीर कर्मों के साथ जोड़ लेना चाहिए। हाँ सही बात। तो निरंतर वो अभ्यास चलता रहे, अंदर में या घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से ही बाप को भूल जाते जी। आत्मा याद आई, बिंदी याद आई, माना बाबा याद आया, बिल्कुल याद आया, पक्का ही है। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये आज का बाबा का मूल मंत्र। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने जो आज इतनी अच्छी बातें बताई। बाबा बोलते कि यथार्थी बाप को याद करो, मेन चीज तो है। हाँ। उसके लिए आत्माभिमान बनने की मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जब आत्माभिमानी बन जाओगे तो बाबा की याद भी नेचुरल होगी। इसलिए बाबा बोलता है कि सच्चाई से अपना चार्ट, जो आपने कहा कि चार्ट बहुत जरूरी लिखना, इसमें बहुत फायदा है बाबा बोलता है। फिर बाबा बोलता है कि जैसे आपने कहा ये जंगल, इस दुनिया कांटों का जंगल बन गई, तो सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा बाबा बोलता है काम विकार है। इसलिए बाबा ने इसके ऊपर इशारा दिया कि इस पर योग बल से विजय प्राप्त करनी है और पतित से पावन बनना है। बाकी बातों की तुम्हें कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम उपराम हो जाए। बाकी तेरी मेरी झरमोई झुगमोई इन सब पाव, इससे कोई कनेक्शन रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो वरदान बहुत अच्छा है मंगेश भाई। आज प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध के विजयी भव, इसके ये नया शब्द है, धर्म युद्ध में विजयी भव। तो धर्म युद्ध माना सबके इसमें, क्योंकि ज्ञान बहुत है जी, अलग अलग प्रकार से ज्ञान है, बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, बाबा का ज्ञान, इसको प्रत्यक्ष करने के लिए आप ज्ञान, नया ज्ञान है बिल्कुल। शास्त्रों में भी बहुत सारा ज्ञान है और इतना अलग अलग और इतना सूत मूंझा हुआ है
कि अगर आप एक बात सिद्ध करने जाओगे ना कोई, तो वो 1000 आपको एग्जाम्पल रख देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान ये बोलने से सिद्ध नहीं होने वाला जी। हाँ, तो ये आपको पता हो, ये जो अपना ORC में इसका सम्मेलन हुआ था, संतों का सम्मेलन, तो उसमें बहुत बड़ी बात ये दीदी ने बताई थी कि देखो यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि गृहस्थ में रहते ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये बात बाबा कहता है कि प्रैक्टिकल जीवन में जब उसकी धारणा होगी ना, तब आपको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि देखो ये यथार्थ ज्ञान है और इससे ही बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। बिल्कुल, यही परमात्मा ज्ञान का बिल्कुल बहुत बड़ी बात। थोड़ा स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अच्छा, मन की उलझनों को हाँ, क्योंकि आत्मा को उज्जवल बनाना है, वो जो कालिक चढ़ गई या जो भी है जो उस पर, तो वो परमात्मा की याद से ही वो निकलेगी, और परमात्मा याद से उलझने समाप्त हो जाएगी तो आत्मा एकदम उज्जवल बन जाएगी। तो आज मम्मा की भी कोई शिक्षा, आज मम्मा की भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं जी। मम्मा ने कहा है कि योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। इसी टॉपिक पे, हाँ, इस टॉपिक पे मम्मा ने अच्छा समझाया है जी। वैसे तो हम कहते हैं कि योग से जीवन मुक्ति मिलती है, लेकिन मम्मा ने कहा कि मुक्ति की भी शक्ति योग से ही मिलती है। मुक्ति होगी उसके बाद हाँ, क्योंकि बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी योग द्वारा ही मिल सकती है। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का आधार योग है। इतना योग का इंपॉर्टेंस मम्मा ने बताया। फिर दूसरे इसमें मम्मा ने कहा कि अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अच्छा, दुनिया ये समझती है कि अजपा जाप माना ऐसे ही माला जपते रहो या कुछ करते रहो, मुख से जपते रहो, नाम जपते रहो। मम्मा कहते हैं अजपा जाप इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासोश्वास अपना बुद्धियोग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ा। माना मुख से कुछ बोलने की बात नहीं, लेकिन बुद्धियोग निरंतर अंतर से जुड़ा हुआ हो। बुद्धियोग निरंतर परमपिता परमात्मा के साथ लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती है, उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपाजाप कहते हैं। फिर आगे मम्मा कहती है कि अपने को भी और सबकी याद दिल में भीतर से मिटाए। हम सबको औरों की याद, जो दुनियादारी की बातें, उन सबको दिल से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं, उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। बिल्कुल सही। ये इस प्रकार से मम्मा ने भी बहुत बहुत ओम शांति। ओम शांति।